हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तैयार है सपनों की दुनिया में खो जाने के लिए? कस की सीट बेल्ट पहन लीजिए। हम आ गए हैं आपको सपनों की दुनिया में, फ्लोरा की दुनिया में ले जाने। फ्लोरा, जिसको पता चल गया था कि वो एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी है, जो सुनकर वो शॉक में आ गई थी और फाइनली वो किसी को बिना बताए अपनी माँ से मिलने पहुंच गई थी। जब वो पहुंची तो तब उतरने के बाद उसने अपनी मम्मी को फोन किया, क्योंकि घर के पास पहुंचकर उसको रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ को जब सच्चाई पता चली, कुछ देर वो दंग रह गई। फिर कुछ देर सोचने लगी फ्लोरा को कैसे वापस भेजेगी। फिर फाइनली उसने मानसी को बताया और मानसी ने बोला अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन के लिए फ्लोरा को उनको अपने यहाँ लाना ही पड़ेगा। मिरिंडा का मन इस चीज के लिए तैयार तो था नहीं, पर फिर भी उसने जैसे तैसे खुद को मनाया और फ्लोरा को यहाँ पे लाने के लिए तैयार हो गई। फ्लोरा फाइनली ब्रॉथल जा पहुंची। वहां पे आसपास का नजरिया देखकर फ्लोरा को बहुत अजीब लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी वो कहाँ आ गई है, क्योंकि वो हमेशा बाहर रही है और बाहर की दुनिया में और वहाँ की दुनिया में उसको बहुत अलग लग रहा था। वहाँ की मैक्सिमम लड़कियां थी जिनके कपड़े बाकी लड़कियों से थोड़े से अलग थे। उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना, सब कुछ जैसे लड़कियों को वो देखती आई है उनसे अलग थे। पर उसके मन में एक सवाल था कि उसकी माँ तो इसी जगह पे रहती है, फिर उसकी माँ इतनी अच्छी कैसी है। फाइनली फ्लोरा उस जगह जा पहुंची जहां उसकी माँ रहती थी। वहां जाके वो कजरी मौसी से मिली। कजरी मौसी जिनके घर में वो रहती थी, और उसकी माँ ने उसको कजरी मौसी से मिलाया ये बोलकर कि वो कजरी मौसी के लिए काम करती है। वहां पे वो लीनो से भी मिली। लीनो को उसकी मम्मी ने उससे मुलाकात करवाया ये बोलकर कि लीनो उसके मामा लगते हैं। बट नीलो की नजरें बहुत खराब थी और वो अपनी उसी नजरों से देख रहा था फ्लोरा को, ऐसे मानो कि वो फ्लोरा को खा ही जाएगा। उसकी नजरों में को देखकर फ्लोरा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। उसको एक गंदी नजर से देखने वाली फीलिंग हो रही थी। फ्लोरा को ये एहसास पहली बार हुआ। हॉस्टल से बाहर की दुनिया उसने पहली बार देखी थी, और ये दुनिया जो उस दुनिया से बहुत ज्यादा अलग थी। उसे लग रहा था कि वो कहीं और आ गई है, ये कोई और दुनिया है जिसके बारे में ना उसने कभी सुना है ना उसने कभी पढ़ा है। जब लीनो उस फ्लोरा की तरफ उस तरह वैसे देख रहा था गंदी नजरों से, तब वो चीज मिरिंडा को समझ आ गई और वो फ्लोरा और लीनो के बीच आकर खड़ी हो गई और जल्दी से फ्लोरा को बोली कि वो थक गई होगी और उसे अपने कमरे में लेकर गई। फ्लोरा अपने कमरे में जाकर चारों तरफ देखने लगी। कमरे में अच्छा कुछ नहीं था, बस कुछ ज़रूरी सामान थे और कुछ लड़कियों के पोस्टर्स थे। बहुत ही सिंपल सा कमरा था। फ्लोरा को लगा था कि शायद एक नॉर्मल कमरा होगा जैसे उसके हॉस्टल के रूम्स होते हैं, पर वैसा उसको कुछ नहीं मिला। उसको देख सोचकर ये दुख हुआ कि उसकी माँ को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, उसकी माँ इतना कुछ सहकर उसे पढ़ा रही है, और वो मन ही मन सोचने लगी जब वो बड़ी हो जाएगी वो अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी देगी। ये सब सोचते सोचते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तब शाम हो चुकी थी। बहुत जोर की म्यूजिक से उसकी आंख खुल गई। वो जल्दी से उठकर जब कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, तब उसको ये समझ आया कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। उसकी माँ ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। पहले वो डर गई, फिर सोचने लगी माँ ने अचानक ऐसे क्यों किया। फिर वो कमरे की खिड़की से बाहर की दुनिया देखने लगी और उसे ऐसा कुछ दिखा जो उसने कभी नहीं सोचा था। बाहर बहुत सारे लड़कियां थे और बहुत गंदी तरीके से बात कर रहे थे। बहुत सारे लड़के भी थे और वो लड़कियों को छू रहे थे, पैसे की बात कर रहे थे। उसको ये सारी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। चारों तरफ एक अजीब सा दुर्गंध था, जो उसको बाद में पता चला कि वो शराब का दुर्गंध था। बहुत सारे लोग सिगरेट्स पी रहे थे, बहुत गंदी तरीके से बात कर रहे थे और स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहे थे। ऐसे माहौल में फ्लोरा खुद को बहुत घुटन महसूस कर रही थी।
क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई माहौल होता भी है। उसने स्कूल की दुनिया देखी है, दार्जिलिंग की उस खूबसूरत वादियों को उसने देखा है और उसको छोड़कर वहाँ पे छोटे छोटे घर में रहने वाले सिंपल लोगों को देखा है। ये माहौल उसकी समझ से बाहर था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते और धीरे धीरे उसको यहाँ की चीज़ें समझ आने लगी। उसको ये भी समझ आ गया कि प्रोस्टिट्यूट किसे कहते हैं और उसकी माँ एक्चुअली में क्या काम करती है। पहले उसे बहुत गुस्सा आया और अपनी माँ से पूछने का मन किया कि उसकी माँ ये काम क्यों करती है। पर जब उसको उसकी माँ का बीता हुआ कल के बारे में पता चला मौसी से, तब उसकी आंखें भर आई। उसकी माँ को बचपन में उसके पापा ने इस मोहल्ले में बेच दिया था और उसके बाद से वो वहीं रहती है। फिर उसको एक आदमी से प्यार हो जाता है, जो आदमी उसकी माँ से शादी करने का वादा करता है। मिरिंडा तब बहुत खुश थी और 18 साल की थी। तभी फ्लोरा आती है। मिरिंडा प्रेग्नेंट होती है, बट कहते हैं ना, अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। मिरिंडा की जिससे शादी होने वाली थी वो एक आर्मी का इंसान था और आर्मी में वो शहीद हो जाता है। मिरिंडा के सारे सपने ताश की पत्तों की तरह टूट जाते हैं और मिरिंडा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उस दलदल में रहने के लिए। तब फ्लोरा भी थी उसके साथ। तो फ्लोरा की परवरिश के लिए उसने अपनी सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया और एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जाने के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। वहाँ पे रहते रहते वो कुछ लड़कियों से भी बात करने लगी। कुछ लड़कियाँ जो उसकी हम उम्र की थी और कुछ लड़कियाँ जो उससे थोड़ी सी बड़ी थी। कुछ लोग वहाँ ज़बरदस्ती लाए गए थे, कुछ लोग वहाँ अपनी मर्जी से आए थे और कुछ लोगों को ज़बरदस्ती बोले क्या मर्जी समझ नहीं आता, क्योंकि उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया है। उनके अपनों ने ही उनको वहाँ छोड़ गए हैं, किसी के पापा, किसी के भाई, तो किसी के पति। इन सबको देखकर फ्लोरा का दिल बहुत दुखी हो गया। उसको लगा कि ये लोग भी उसी की तरह लड़कियां हैं जिनको अपनी पूरी जिंदगी जीने का और खुश रहने का हक है। क्योंकि वहाँ की लड़कियों में भी बहुत टैलेंट था। कोई बहुत अच्छा गाती थी तो कोई बहुत अच्छा डांस करती थी। एक लड़की थी जो पढ़ने में तेज थी, वो क्लास 7 तक पढ़ी हुई थी, इसलिए चुप चुप कर वो किताबें पढ़ा करती थी। और एक लड़की थी जिसने कभी ड्राइंग करना नहीं सीखा था, पर इतना अच्छा चित्र बनाती थी कि शायद बड़े बड़े आर्टिस्ट भी वैसा नहीं बना पाए। पर इन सबके हुनर दबे रह गए, क्योंकि इनको एक ऐसे दलदल में डाल दिया गया जहाँ से निकलना इनके लिए नामुमकिन था। फ्लोरा की जिंदगी का मानो एक मकसद बन गया कि सिर्फ उसको अपनी माँ के बारे में नहीं सोचना, उसको उन सारी लड़कियों के बारे में सोचना है जो कहीं ना कहीं किसी तरह इस दलदल में फंस गए हैं। फ्लोरा को अपनी ज़िंदगी में एक मकसद मिल गया। फ्लोरा बहुत छोटी थी इन सब चीज़ों के लिए। वो खुद स्कूल में पढ़ती थी। वो क्या कर पाती, कैसे इन सब से लड़ पाती। ऐसे सोचते सोचते एक शाम को वो बैठे रो रही थी। पूरे कमरे में अंधेरा हो गया था। अचानक अंधेरे कमरे में चारों तरफ उजाला हो गया, मानो उसकी आंखें धुंधिया सी गई हो। वो आंखें उठाकर देखी तो पहले डर गई, फिर शॉक हो गई। उसके सामने एक परी खड़ी थी, बट उसको ये समझ ही नहीं आया कि सच में असली में परियां होती भी है। उसने बहुत डर डर से पूछा, आप कौन हो और आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो। परी को समझ आ गया कि फ्लोरा उनसे डर रही थी। उसने बोला, फ्लोरा तुम मत डरो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा नाम शिंजी है। पिछले जन्म में तुम मेरी बेटी हुआ करती थी। तुमको धरित्री में इसलिए भेजा गया है क्योंकि तुम पहले किसी की इज्जत नहीं करती थी और सबसे बहुत बुरे तरीके से बर्ताव करती थी। बट फाइनली मैं तुम्हारे सामने इसलिए आई क्योंकि तुम्हें पृथ्वी में भेजने का जो मेरा मकसद था वो मुझे फुलफिल होते हुए दिख रहा है। तुम एक अच्छी इंसान बन रही हो और तुम लोगों के बारे में सोच रही हो। फ्लोरा तुम जो सोच रही हो, तुम्हारे उस मकसद में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम हमेशा याद रखना, जब भी मुसीबत में आओ बस मुझे याद करना,
मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। और याद है फ्लोरा, जब तुम्हें आरव पानी में गिराने वाला था, अरब ही गिर गया था। ये कैसे हुआ था जानती हो? क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ी थी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए तुम नहीं गिरे, अरब गिरा। मेरी बेटी कभी मत डरना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। कोई भी मुसीबत आए मैं प्रोटेक्ट करूँगी, पर हमेशा हौसला बनाए रखना और हर मुश्किल सिचुएशंस का सामना करना। फ्लोरा इस डेवलपमेंट से बहुत खुश हुई। उसको ये तो पता नहीं था कि शिंजी जो बोल रही थी वो सच था या गलत, पर इससे वो खुश थी कि अभी उसकी मदद करने के लिए कोई है। धीरे धीरे फ्लोरा सबसे बात कर रही थी और उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। बट हमारा लीनो तो था ही वहाँ पे। लीनो की नज़र डे 1 से फ्लोरा पर थी और उसने कुछ लोगों को फिक्स भी कर लिया था फ्लोरा को अब्रॉड भेजने के लिए। जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला तब मिरिंडा ने सोचा अब फ्लोरा को यहाँ एक दिन भी रखना सेफ नहीं है, इसीलिए उसने उसके मौसी के साथ प्लान बनाकर फ्लोरा को वापस भेजने के बारे में सोचा। फ्लोरा पहले जाने के लिए तैयार नहीं थी, पर जब फ्लोरा को सारी सच्चाई बताई गई तब फ्लोरा भी तैयार हो गई। मानसी फ्लोरा को लेकर स्टेशन की तरफ जाने वाली थी, पर अचानक मानसी स्टेशन की तरफ ना जाकर फ्लोरा को लेकर कहीं और ले जाने लगी। फ्लोरा डरने लगी कि उसको लेकर जाया कहाँ जा रहा है और वो सोच रही थी उसको कुछ कर पाती उसके पहले मानसी ने फ्लोरा को बेहोश कर दिया और वो फ्लोरा को लेकर लीनो के पास गई। क्या हुआ सोच रहे हैं, मानसी कैसे बदल गई, क्या होता है? तो आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ ट्यून ऑन टू माय चैनल। और अगर आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं और हमारे साथ बातें करना चाहते हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पर हूँ। प्लीज़ फॉलो मी and share your feedbacks. Thank you.